गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बायोलॉजी में ब्लड के विषय में पढ़ेंगे। जो इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपके काम का चीज है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक। और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ब्लड ब्लड को हिंदी में हम लोग कहते हैं रक्त, उर्दू में कहते हैं लहू, ठीक। ब्लड अगर परीक्षा में पूछे ब्लड किस उत्तक का बना होता है तो ब्लड संयोजी उत्तक का बना होता है। परीक्षा में कई बार पूछे हुए हैं ब्लड किस उत्तक का बना होता है तो संयोजी उत्तक का बना होता है, ठीक। तो ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं, लहू कहते हैं और खून भी कहते हैं। ब्लड किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। अब देखिए हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में दो जगह होता है। एक अस्थि मज्जा होता है, एक अस्थि मज्जा में होता है और एक मेसोडर्म में होता है। अस्थि मज्जा बड़े मतलब हम लोग के शरीर में, हम लोग के एज या तो वो 9 माह से अधिक उम्र की बच्चे हैं, उसमें बोन मीरो में क्या या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है? अब देखिए जब कोई भी जीव जंतु को देखेंगे, अपना हड्डी तो कोई काट कर दिखाएगा नहीं। जैसे कोई भी जीव जंतु या मुर्गा मुर्गी देखेंगे उसको क्या करते हैं हम लोग? काटने के बाद उसका मांस छील देते हैं। मांस की छीलने के बाद हड्डी जो निकलता है, हड्डी के बीच में खोल पाया जाता है। खोल पाया जाता है, जैसे कि ये खोप है, खोप को क्या करते हैं हम लोग? खोलते हैं तो खोल के बीच में क्या है? ये खोप है, खोल है, खोल पाया जाता है। उसी तरह हड्डी जब जितने भी मानव के शरीर होते हैं या जितने भी जीव जंतु होते हैं सबके हड्डी के बीच में क्या है? खोल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोन मीरो कहते हैं अंग्रेजी में, ये अस्थि मज्जा कहते हैं। उसी में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। बात समझे? हम लोग के शरीर में बात करेगा तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण दो जगह होता है। कहाँ होता है? एक बोन मीरो में होता है और एक मेसोडर्म में होता है। बोन मीरो बड़े के शरीर में, बोन मीरो या जिसको हम लोग हड्डी या अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा क्या होता है? दो हड्डियों के बीच में जो खोल पाया जाता है, हड्डी के बीच में जो खोल पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। अब मेसोडर्म क्या होता है? मेसोडर्म बच्चों के शरीर में मतलब जिसको हम लोग कहते हैं मेसोडर्म, या तो बच्चों के शरीर में जो होता है यकृत, यकृत को हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं लीवर। लीवर में क्या होता है? बच्चों के शरीर में ब्लड का निर्माण होता है कि 1 माह से 9 माह के बच्चे का बीच में रहेगा, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण भी कहते हैं। जब बच्चा भ्रूण में हो 1 से 9 माह के बीच में बच्चा, जब भ्रूण का मतलब होता है जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है उस समय क्या होता है? बच्चे का निर्माण, ब्लड जो बच्चे के शरीर में बनता है वो कहां से बनता है? लीवर या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यकृत या मेसोडर्म से बनता है। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्लड, रक्त जिसको हम लोग कहते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान याद रखिएगा 7.4 होता है। जब 7.4 हो गया तो ब्लड कैसा हो गया? क्षारीय। अब देखिए जिसका पीएच मान 7 होता है वह क्या होता है? उदासीन होता है, और जिसका 7 से कम हो गया वह अम्लीय हो गया, और जिसका 7 से अधिक हो गया वह ब्लड क्या हो जाएगा? वह क्षारीय हो जाएगा। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, या तो औसत भार निकाल लिया गया है, मनुष्य के शरीर में 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। लेकिन किसी मनुष्य के शरीर में 7 लीटर भी ब्लड पाया जाता है, किसी में उससे कम पाया जाता है, किसी में अधिक पाया जाता है। तो देखिए औसत निकाला गया है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर 1 क्विंटल का है, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी का ब्लड, 100 केजी का व्यक्ति है, उसमें 7% मतलब शरीर के भार का 7% ब्लड पाया जाता है। अगर 100 केजी का या तो 1 क्विंटल का आदमी है तो उसमें 7 केजी क्या पाया जाएगा? ब्लड 7 केजी नहीं 7 लीटर पाया जाता है। ब्लड को हम लोग क्या करते हैं? लीटर में मापते हैं। बात समझे? और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जिसको किसको कहते हैं हम लोग? पलिया को कहते हैं, या स्प्लीन जिसको कहते हैं, या तिल्ली कहते हैं, ठीक। इसी से क्या होता है? हमारे पूरे शरीर में ब्लड जाता है। बात समझे? जहां पर क्या होता है? ब्लड जमा रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ठीक ना। अब देखिए हमारे शरीर में ब्लड में कई तरह से प्रोटीन पाए जाते हैं। अलग अलग तरह से प्रोटीन का अलग अलग तरह से कार्य होते हैं, ठीक। जैसे एक हेपरिन है, हेपरिन हमारे शरीर के अंदर में इसका क्या काम है? हमारे शरीर के अंदर में हेपरिन जो है ब्लड को जमने नहीं देता है। बात समझे? हेपरिन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जितने भी ब्लड होते हैं वह जमने नहीं देते हैं।
यह ब्लड को कैसा कर देते हैं, पंचुच्चू मतलब पतला बना के ब्लड को रखते हैं। ठीक, और एक होता है फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह ब्लड को क्या करता है, मोटा गाढ़ा और थक्का बनाने में मदद करता है। अब देखिए हेपरिन का कहना है हम शरीर के अंदर ब्लड जमने नहीं देंगे, और प्रोथाइम्ब्रिन और फाइब्रिनोजेन का क्या काम है, हम ब्लड को क्या कैसा कर देंगे, मोटा कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे और थक्का बना देंगे। शर्त क्या है, दोनों का कहना बात सही है, लेकिन हेपरिन का कारण शरीर के अंदर नहीं जमने देंगे और प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन का कारण ब्लड को जमा देंगे। अब दोनों में तो क्या हो जाएगा, दोनों प्रोटीन में का काम क्या है, विपरीत काम है। लेकिन देखिए समझिए बात ध्यान से कैसे होता है। जब किसी का शरीर का क्या हो जाता है, कहीं किसी भी अंग में क्या हो जाता है, कट जाता है, हेपरिन क्या करता है, हमारे शरीर पूरे शरीर में चक्कर लगाया, चक्कर मतलब ये एक हेपरिन ठेकेदार के तरह काम करता है। ठेकेदार का मतलब क्या काम होता है, अगर 100 लेबर आपके पास है तो 100 लेबर का ठेकेदार क्या करे, कोई लेबर तो बैठा नहीं ना है, वह क्या करते हैं चारों तरफ से भ्रमण लगाया हुआ रहता है। अगर कोई लेबर बैठ गया तो उसको पूछता है ठेकेदार तुमको क्या दिक्कत है, तू काहे बैठा है। इसी तरह ये हमारे शरीर में क्या हेपरिन करता है, वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ब्लड को कहीं जम तो नहीं गया, कहीं अचानक चोट लग जाता है, क्या हो जाता है वहां पे ब्लड जम जाता है। तो उसी तरह चारों तरफ वो चक्कर लगाकर देखते रहता है हेपरिन कहीं ब्लड जमा नहीं ना है। अगर तो हेपरिन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठेकेदार की तरह चक्कर लगा रहा है, और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या कर रहा है, हम ब्लड को जमा देंगे। अब देखिए ये दोनों जमाता कैसे, जमाने का काम है प्रोथ्रोम्बिन को और फाइब्रिनोजेन का। अब ये दोनों अगर किसी का हाथ कट गया तो सबसे पहले हेपरिन को सूचना होता है। हेपरिन को क्या सूचना होता है कि फलना जगह क्या हो गया, ये उंगली इसका कट गया है, ये दौड़ के सूचना देता है किसको, फाइब्रिनोजेन को और प्रोथ्रोम्बिन को। ये दौड़ के आता है और ये क्या करता है, ब्लड को क्या कर देता है, उस जगह मोटा कर देता है, गाढ़ा कर देता है और थक्का बनाने में मदद करता है। अगर परीक्षा में पूछे ब्लड को थक्का बनाने में किसका योगदान है, तो देखिए हेपरिन का भी योगदान। हेपरिन का क्या योगदान है, सबसे पहले ये जाके सूचना दिया, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए और डॉक्टर क्या कर दिए, इसको बुलाए, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दौड़ के गया, ये दोनों को क्या कर दिया, ब्लड को जमा दिए। ठीक, बात हमको लगता है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए ब्लड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि ब्लड होते हैं कितने प्रकार के। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4 करते हैं। आज के बाद अगर आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड मुख्य रूप से जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला प्रकार जो होता है यह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, दूसरा जो पाया जाता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। द्रव्य अवस्था में जो पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, देखिए प्लाज्मा अगर हम केमिस्ट्री में जाते हैं, प्लाज्मा का जो आकार होता है, जैसे हम लोग खेखारो फेंकते हैं ना, इसी तरह प्लाज्मा का आकार होता है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। जैसे पदार्थ की 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कैसी होती है, एकदम से खेखार के तरह, मतलब जैसे कि किसी भी जिस आकार में रख दीजिएगा वो उसी आकार का हो जाएगा। ठीक, तो हमारे शरीर में जो है 60% मतलब 60% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, और 60% का जो 90% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा में जल ही पाया जाता है, समझे। और ठोस जो पाया जाता है ये रुधिराणु पाए जाते हैं जो 40% है। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ठोस आता है, जो ठोस जो होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। फिर जो 40 जो ठोस होता है उसको रुधिराणु कहते हैं जो कि 40% पाया जाता है। और द्रव्य जो होता है जिसका आकार है, रंग जो होता है ये पीला होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। जब भी हाथ कटता है ब्लड के साथ पीला थोड़ा सा दिखता है, जो 60% पाया जाता है। 60% का 90% इसमें क्या पाया जाता है, जल ही पाया जाता है। लेकिन जब रुधिराणु बात करें, रुधिराणु ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट। ठीक, रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन से होते हैं, एक आरबीसी होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी होते हैं और एक प्लेटलेट होते हैं। ब्लड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, एक रुधिराणु होते हैं। लेकिन रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आरबीसी होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी होते हैं और एक प्लेटलेट होते हैं। रुधिराणु में देखिए, अब देखिए आरबीसी जो होते हैं ये हमारे शरीर में अधिक संख्या में बहुत ज्यादा आकार होता है, जिसकी संख्या कम से कम ये 5 लाख होता है। ठीक, ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं 5 लाख को, सॉरी 5 लाख नहीं 50 लाख होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 5 मिलियन। ये आकार में कैसा आकार जो होता है, इसका पेड़ा आकार का होता है। पेड़ा इस आकार का होता है, तो इस आकार का ये होता है आरबीसी, और यह सबसे छोटा होता है।
और WBC की बात करें, ये हमारे शरीर में 2 लाख पाए जाते हैं, जो आकार में यह सबसे बड़ा होता है। अब देखिए, बड़ा है आकार में, यह सबसे छोटा है, लेकिन संख्या इसकी ज्यादा है। जैसे 1 kg रैचा लाने कहेंगे, आप संख्या में तो बहुत ज्यादा ला लिए, लेकिन अगर हम कहेंगे कि 2 kg क्या लाइए, 1 kg क्या लाइए जन्नो लाइए या और कोई मकई लाइए, तो क्या कीजिएगा, लाइएगा कम, लेकिन आकार में वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। संख्या में गिनेंगे दोनों बराबर है, लेकिन उस संख्या में आकार में वो बड़ा हो जाएगा। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए WBC, RBC और प्लेटलेट में सबसे आकार में सबसे बड़ा कौन है, तो WBC। संख्या में सबसे अधिक कौन है, तो RBC। आकार कैसा होता है, पेड़ा आकार का होता है। और एगो पाए जाते हैं अंतिम में प्लेटलेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये हमारे शरीर में बढ़ाता है। इसको हम आगे के पार्ट में बताएंगे, प्लेटलेट का क्या काम है, WBC का क्या काम है, RBC का क्या काम है। अब चलिए, रक्त में कुछ अनिवार्य पदार्थ पाए जाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत महाVVI है, आप ये याद ही कर लीजिएगा। सबसे पहले पाए जाते हैं रक्त में विटामिन कौन से पाए जाते हैं, विटामिन K पाए जाते हैं। और रुधिराणु कौन से पाए जाते हैं, थ्रोम्बोसाइट, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। अगर धातु की बात करें, ब्लड में धातु कौन से पाए जाते हैं, तो कैल्शियम पाए जाते हैं। और प्रोटीन की बात करें, फाइब्रिनोजेन, जो अभी बताए इससे पहले क्या काम है, और प्रोथ्रम्बिन। ठीक, और रक्त की कमी से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं हम लोग हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग क्या होता है, यह एक अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। और यह क्या करते हैं, यह हमारे शरीर में रक्त को क्या करते हैं, जब किसी इंसान का हाथ कट जाता है, रक्त को थक्का बनने नहीं देते हैं। बात समझे, यह हीमोफीलिया किसी व्यक्ति को हो गया, तो किसी भी व्यक्ति को का हाथ कट गया तो उसको क्या होता है, रक्त का थक्का बनने नहीं देता है। यह सबसे पहले रोग जो हुआ था इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुआ था। बात समझे। अब चलिए एक बार हम रिवीजन मार देते हैं। परीक्षा में पूछता है रक्त किसका बना होता है, किस युक्तक का बना होता है, तो संयोजी युक्तक का बना होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण 2 जगह होता है, एक अस्थि मज्जा में होता है, एक बोन मिरो में होता है। ठीक, और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, पलिया या तिल्ली को कहा जाता है। हमारे शरीर में हेपरिन क्या करते हैं, ये शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता, ये ब्लड को क्या करते हैं, पर चुच्चुर बनाते हैं। और थ्रोम्बोसाइड या फाइब्रिनोजेन, ये ब्लड को क्या करते हैं, मोटा गाढ़ा और रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। ब्लड 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, एक रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, एक RBC, WBC और प्लेटलेट होते हैं। रक्त में अनिवार्य पदार्थ क्या है, विटामिन K है। रुधिराणु की बात करें तो प्रोथ्राइमिन, जिसको प्लेटलेट कहते हैं। धातु की बात करें तो कैल्शियम के, और प्रोटीन की बात करें फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रम्बिन। हीमोफीलिया रोग होता है रक्त की कमी से, जो क्या करते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त को थक्का या कटने के बाद रक्त को थक्का नहीं बनने देते। यह एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग उसे कहते हैं जो अपने वंशज के अनुसार चल रहा है। जैसे जिसको रोग माता को है, उसके पुत्र को, आने वाले अगले जनरेशन को होते जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक रोग कहते हैं। यह कटने पर क्या होता है, रक्त को थक्का नहीं बनता। यह बीमारी सबसे सर्वप्रथम इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुई। प्रकार के होते हैं, एक क्या होते हैं, रुधिराणु होते हैं, एक प्लाज्मा होते हैं। ठीक, तो रुधिराणु जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, RBC होते हैं, WBC होते हैं, प्लेटलेट होते हैं। आज हम लोग जानेंगे RBC क्या है, RBC के विषय में क्या कार्य है, RBC की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है, ये सब RBC का निर्माण कहाँ होता है, ये सब बातें हम लोग जानेंगे। और अगर बीमारी हो गया तो उसकी दवाएं क्या क्या हो सकती है और क्या क्या होती है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग के शरीर में जानेंगे RBC। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग लिख देते हैं RED, रेड BLOOD, ब्लड CELL सेल्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कनिकाएं कहते हैं। ठीक, बात समझे। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, श्वेत रक्त कनिकाएं हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अब चलिए, हमारे शरीर में RBC की संख्या कितनी है, 50 लाख है। बात समझे। RBC की संख्या हमारे शरीर में कितनी है, 50 लाख। अगर RBC की जीवन काल पूछे, RBC की जीवन काल कितनी होती है, तो 120 दिन का होता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। ये महाVVI है, मोस्ट VVI कर लीजिए। RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम तो कई बार पूछा है, जो क्या होता है, एंथ्रोसाइड होता है। RBC का जीवन काल और RBC का वैज्ञानिक नाम आप क्या कीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। नहीं तो वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक
याद हो जाएगा। तो क्या बताया, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एंथ्रोसाइड होता है। ये दो बातें याद रखिएगा। अब चलिए हमारे शरीर में क्या, आरबीसी में क्या पाया जाते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक। और हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में लोहा कहते हैं, ठीक। अगर 1 ml लोहा लेंगे तो उसमें फीमेल में बात करेंगे तो 14 यूनिट क्या निकलेगा, लोहा निकलेगा, और 13 यूनिट फीमेल में निकलेगा, मतलब पुरुष में ज्यादा निकलेगा 1 ml, और महिलाओं में क्या निकलेगी, कम निकलेगी। और आयरन की कमी कहे या तो देखिए, अब यहां दिक्कत क्या, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो गई, मतलब आयरन का जब कमी हो रहा है, मतलब लोहा की कमी हो रही है। जब लोहा का कमी हो रहा है तो मतलब लोहा जिसके शरीर में कम गया तो क्या कमेगा, हीमोग्लोबिन कमेगा। जब हीमोग्लोबिन कमेगा तो हीमोग्लोबिन जब कमा जिसके शरीर में, जब हीमोग्लोबिन कमा तो क्या कमेगा, आरबीसी कमेगा। जब आरबीसी कमेगा तो आरबीसी कमने के बाद हमारे शरीर में क्या कमेगा, ब्लड कमेगा। जब ये ब्लड कम हो जाएगा हमारे शरीर में तो हमारे पास रोग क्या होगा, एनीमिया नामक रोग होगा। क्या, कौन सी रोग होगा, एनीमिया नामक रोग होगा। एनीमिया नामक रोग देखिए, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। एनीमिया नामक रोग क्या होता है, ज्यादातर 90% ये महिलाओं में होती है एनीमिया नामक रोग। एनीमिया नामक रोग में क्या होती है, ब्लड की हमारे शरीर में कमी होती है, तो आयरन की कमी होती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है। मतलब एक बात को कई तरह से ये लिख सकता है या कई तरह से बोल सकते हैं, परीक्षा कुछ भी बोल सकते हैं। आयरन की कमी से कौन सी रोग हो सकती है, तो एनीमिया नामक रोग होगा। या डब्ल्यूबीसी के आरबीसी की कमी से कौन सी रोग होगी, तो एनीमिया नामक रोग होगी। ब्लड की कमी से कौन सी रोग होगी, तो एनीमिया नामक रोग। मतलब ये कुछ भी बोल सकता है एग्जाम में, तो क्या करना, घबराना नहीं है। रोग कौन सी होगा, एनीमिया नामक रोग है। अब देखिए एनीमिया नामक रोग जो होते हैं इसमें क्या होता है, 90% महिलाओं को जो होती है चक्कर आके क्या हो जाता है, बेहोशी का हालत होने लगता है और गिर जाती है। जो कोई कभी भी महिला को देखे होंगे आप लोग, चक्कर आके क्या हो गया, गिर गया, मतलब उसके शरीर में आरबीसी की कमी हो गई। जब आरबीसी की कमी हो गई तो आयरन की कमी हो गई। जब आयरन की कमी हो गई तो ब्लड का कमी होगा। जब ब्लड का कमी होगा तो ऑटोमेटिक एनीमिया नामक रोग होगा। जब जिसके शरीर में ब्लड कम है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चक्कर आके उसको गिरना पड़ेगा। बात समझे। अब चलिए हम लोग जानेंगे, ज्यादातर जो होता है एनीमिया नामक रोग यह गर्भवती महिलाओं को होती है, ठीक। क्या कि गर्भवती महिलाओं, जब महिलाएं गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में जब बच्चा पलने लगता है तो क्या होता है, वो माँ के शरीर से ही क्या करते हैं, वो ब्लड को जो भी खाते हैं उससे वो क्या करते हैं, ब्लड को टानते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, उसके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए गर्भवती महिलाएं, जब महिलाएं गर्भ धारण करते धीरे धीरे उसको चक्कर उक्कर आना शुरू हो जाता है। अब चलिए हम लोग जानेंगे आरबीसी का हमारे शरीर में निर्माण कहाँ होता है। हम बताए थे आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में 2 जगह होता है। अगर बच्चा है, अगर गर्भ में बच्चा है तो उसके शरीर में कहाँ निर्माण होगा, यकृत, लीवर, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं। बात समझ गए। अगर बच्चा गर्भ में 1 से 9 माह के बीच में है, माँ के गर्भ में है, तो उसका निर्माण कहाँ होगा, लीवर, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में यकृत कहते हैं या मेसोडर्म कहते हैं, ठीक। अगर पुरुष की बात करें, पुरुष का जब बात करेगा तो कहाँ होता है, बोन मीरो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा क्या होता है, जब हड्डी देखे होंगे, हड्डी 2 हड्डियों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। जैसे ये क्या है, ये मार्कर है, मार्कर को अगर खोलते हैं, मार्कर के खोलने के बाद क्या बीच में क्या पाया जाता है, खोल पाया जाता है। इसी तरह हमारे हड्डी जो होते हैं, हड्डी के बीच में क्या पाया जाते हैं, खोल पाए जाते हैं। तो खोल के बीच में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। अगर जो मांसाहारी होंगे उसको तो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, और जो शाकाहारी होंगे वो क्या कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। 2 हड्डियों के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं या बोन मीरो कहते हैं। वही ब्लड का क्या होता है, हमारे शरीर में निर्माण होता है, ठीक। अब देखिए निर्माण कहीं और हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि जहां निर्माण होगा तो वहीं क्या, जैसे हम लोग का खेत में क्या होता है, धान कटता है, तो ऐसा थोड़ी है कि खेते में तैयारी हो जाए तो उसका ढो को हम लोग ढो के क्या करते हैं, घर लाते, घर में तैयारी करते हैं, देख। अब देखिए यहाँ क्या होता है, निर्माण कहाँ हुआ, 2 जगह हुआ, एक अस्थि मज्जा में, एक यकृत में हुआ। तो इसके एक नाम है प्लीहा,
ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। यहाँ क्या होते हैं, ब्लड स्टोर रहता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कमा उमा के पैसा कहाँ जाके रखते हैं, बैंक में। बात समझे, कमाने के बाद पैसा बैंक में रखते हैं। इसी तरह ब्लड निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन ब्लड जमा कहाँ हो जाता है, जाके अस्थि ना, ब्लड जमा कहाँ हो जाता है, पिलिया या स्प्लीन या तिल्ली जिसको कहते हैं, वहां जाके ब्लड जमा होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है, या इसको आरबीसी का कब्र स्थान भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहते हैं, स्प्लीन या तिल्ली को। आरबीसी का कब्रस्तान किसे कहते हैं, पिलिया या तिल्ली को। ठीक है, पिलिया हमारे शरीर में जो है, हमारा शरीर जो है, पिलिया हमारे शरीर में पाया कहाँ जाता है, हमारे शरीर में दाएं तरफ क्या पाया जाता है, पिलिया पाया जाती है। स्प्लीन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तिल्ली कहते हैं, हमारे शरीर में दाएं तरफ पाए जाते हैं। ठीक ना, अगर ये क्षतिग्रस्त हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्प्लीन या पिलिया या तिल्ली या क्षतिग्रस्त हो गया, तो हमारे साथ क्या होगी, मलेरिया नामक बीमारी हो जाएगी। मलेरिया एक बैक्टीरिया जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है रोग मलेरिया। ठीक, अब देखिए, जब जिस व्यक्ति को मलेरिया नामक बीमारी हो गया, तो आप समझ सकते हैं मलेरिया में ऑटोमेटिक क्या हो गया, आरबीसी की कमी हो गया। जब आरबीसी की कमी हो गया, इसके लिए दवा एक क्या होता है, क्लोरोक्विन नामक एक दवा आती है, जो मलेरिया नामक व्यक्ति बीमारी जिसको रहता है, रोगी को क्या दिया जाता है, क्लोरोक्विन नामक क्या दिया जाता है, दवाई दिया जाता है। या सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त करके उससे भी क्या प्राप्त किए जाते हैं, दवा प्राप्त करके, कुनैन नामक छाल से प्राप्त करके, सिनकोना के छाल से। परीक्षा में पूछे जाते हैं, मलेरिया की दवा किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त करके इसका दवाई बनाया जाता है, या इसका दवाई दूसरा अगर जानिएगा तो क्लोरोक्विन नामक दवाई बनाई जाती है। बात समझे। तो हम लोग आज आरबीसी के विषय में पढ़ेंगे। आरबीसी के विषय में क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में कितनी है, 50 लाख है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका वैज्ञानिक नाम एंथ्रोसाइड होता है। ठीक, अगर किसी व्यक्ति को क्या हो गई, ब्लड की या आरबीसी की कमी होगी, तो इसको एनीमिया नामक रोग होती है। एनीमिया नामक रोग क्या होता है, किसी भी ज्यादातर 90% महिलाओं को होती है। महिलाओं को मतलब चक्कर आके गिर जाती है। गर्भवती महिलाओं को क्या होती है, आयरन मतलब लोहा की कमी होती है। ठीक, ब्लड हमारे शरीर में 2 जगह, आरबीसी मतलब 2 जगह निर्माण होता है, एक मेसोडर्म में होता है, एक अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन हमारे शरीर में दाएं तरफ पाया जाता है। ठीक, अगर स्प्लीन हमारे शरीर में क्या हो गया, क्षतिग्रस्त होगी, या पिलिया या तिल्ली जिसको कहते हैं, तो मलेरिया नामक बीमारी होगी। मलेरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। परीक्षा में पूछे जाते हैं, मलेरिया नामक बीमारी किसके कारण होते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं, जिसको मलेरिया। ठीक है, क्लोरोक्विन एक दवा आती है, उसको दीजिए, या सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त करके उसको दवाई बना के सिनकोना का छाल उसको पिलाया जाता है, ताकि व्यक्ति का क्या हो, मलेरिया नामक जो बीमारी हुआ है उसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ठीक, अगर हमारे शरीर में इसकी संख्या पूछे, तो इससे पहले बताए थे कितना होती है, 2 लाख होती है। ठीक, और इसका जीवन काल जो होता है मात्र 4 दिनों का होता है। बात समझे, WBC का जीवन काल 4 दिन का होता है। ये हमारे शरीर में इसकी संख्या कितनी है, 2 लाख है। ठीक, और WBC में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक, जो प्रोटीन हम इधर लिख दिए हैं, लिकोसाइड, एंथ्रोसाइड, न्यूरोफिल, बेसियोफिल। ठीक, ये कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और लिकोसाइड जो होते हैं ना, ये एक प्रकार जो प्रोटीन होते हैं, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का काम करते हैं। हम आगे बताएंगे एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक, तो लिकोसाइड जो हमारे शरीर में प्रोटीन पाया जाता है, इसका क्या कार्य है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। ठीक, और एंटीबॉडी क्या करते हैं हमारे शरीर में, इसका कार्य क्या है, शरीर में प्रतिरक्षक का कार्य करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। यह परीक्षा में पूछे जाते हैं, WBC क्या कार्य है, इसका कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिसके शरीर में WBC कमजोर हो गया, यह संख्या कम गया, वह व्यक्ति अधिक बीमार पड़ेंगे। बात समझ में आ गया। आरबीसी का क्या कार्य है, इसके विषय में हम बताए थे। WBC मुख्य कार्य क्या है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को
बढ़ाता है। ठीक, अब चलिए यहाँ देखते हैं लिकोसाइट जो होते हैं ये भी एक प्रकार के प्रोटीन है। ये क्या करते हैं, देखिए WBC के अंदर पाए जाते हैं लिकोसाइट। तो लिकोसाइट का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, लेकिन परीक्षा में इतना गहराई से पूछा नहीं जाता, सिर्फ पूछे जाते हैं कि WBC का क्या कार्य है, तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और यह दूसरी भाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं बीमारियों से लड़ने का कार्य करता है। कौन, WBC। ठीक, तो बीमारी से लड़ने का कार्य कौन करता है, WBC। या इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लिकोसाइट पाए जाते हैं। और लिकोसाइट क्या करते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, या बीमारियों से लड़ने का कार्य करते हैं। ठीक, इसी में पाया जाता है एक टी सेल। ठीक, और टी सेल ये हमारे शरीर में फौज, जैसे फौज नहीं होता, जैसे हम लोग आर्मी है, नेवी है, वायुसेना है, फौज का क्या कार्य है, विदेशी आक्रमण जब भी होगा तो वह उससे क्या करेगी, रक्षा करेगी। या कोई आतंकवादी हमारे शरीर में घुस गया तो उसकी क्या करेगी, वह रक्षा करेगी। हमारे अंदर या हमारे देश की बॉर्डर पे रक्षा करता है फौज सब। उसी तरह हमारे शरीर में टी सेल जो कोशिकाएं होती है ये क्या करते हैं, एक फौज के भांति काम करती है। बात समझे, जो किस में पाए जाते हैं, जो लिकोसाइड में पाए जाते हैं। अब देखिए, लेकिन अगर विदेशी आक्रमण हो रहा है, मतलब बाहर से जो हमारे शरीर में कीटाणु घुस रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, टी सेल उसको खोज खोज के मार देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग के देश के अंदर जब आतंकवादी घुस जाता है तो आतंकवादी क्या हो जाता है, फौज को सूचना नहीं मिल पाता। लेकिन विदेशी आक्रमण जब भी होता है तो सूचना मिल जाता है, तो उससे क्या करने लगते हैं, युद्ध करने लगते हैं। लेकिन जब आतंकवादी हमला होता है तो आतंकवादी हमला में क्या होता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता वह हमला हो गया। तो उसी तरह हमारे शरीर में कुछ ऐसे वायरस होते हैं, ऐसे जीवाणु होते हैं, ऐसे विषाणु होते हैं या कीटाणु होते हैं, जो कि हमारे टी सेल जो होते हैं या WBC, उसको पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर में वायरस प्रवेश कर गया। और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, खोज खोज के जितने भी WBC होते हैं उसको खत्म कर देते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा क्या, हमारा एक मानव शरीर है, ये शरीर है, तो WBC यहाँ क्या है, हमारे WBC में क्या है, WBC में टी सेल कोशिकाएं है। तो टी सेल जो है इसका क्या कार्य है, यह हमारे शरीर का क्या करता है, फौज के भांति कार्य करती है। फौज के भांति जो कार्य करती है, तो अब देखिए जो भी हमारे बाहर से कीटाणु विषाणु प्रवेश करेंगे वो क्या करेंगे, टी सेल उसको खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ कुछ जब आतंकवादी प्रवेश कर जाता है, मतलब आतंकवादी करने का मतलब ये अर्थ हो रहा है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, वो छुप करके आते हैं और क्या करते हैं, वो खोज खोज के क्या करते हैं, टी सेल कोशिकाओं को मार देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेंगे HIV वायरस। जब हमारे शरीर में HIV वायरस प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं, वो जितने भी टी सेल कोशिकाएं होते हैं वो क्या करते हैं, आतंकवादी मतलब HIV वायरस उस शरीर में छुप के कहीं पे रहते हैं। और छुप के रहने के बाद क्या करते हैं, वो जितने भी टी सेल कोशिकाएं होते हैं वो खोज खोज के क्या करते हैं, आतंकवादी, जैसे कि एक बटालियन में फौज होता है, फौज में एक कोशिका कहीं गई, मतलब एगो सेना कहीं गया घूमने के लिए, उसको क्या कर दिया, वहां खोज के मार दिया। इसी तरह टी सेल कोशिकाएं जहां अकेला रहता है, भक्षण करने के लिए घूमता है या मारने के लिए किसी वायरस को जाता है, तो वहां आतंकवादी के रूप में उसको क्या कर देता है, HIV वायरस खत्म कर देता है टी सेल कोशिकाओं को। तो ये 2 से 3 वर्ष में जितने भी हमारे शरीर, जिस व्यक्ति को HIV से ग्रसित हो गया, वो 2 से 3 साल के अंदर क्या करेगा, टी सेल कोशिकाओं को सब धीरे धीरे मार के खत्म कर देगा। मार के खत्म करने के बाद अब क्या करेगा, मोनोसाइट जो होते हैं ये क्या करेंगे, टी सेल कोशिकाओं को जो खत्म किया मारने के बाद, या टी सेल कोशिकाओं जो भी किसका जीवाणु विषाणु को मारे थे, मोनोसाइट इसका क्या करते हैं, भक्षण करने लगते हैं। भक्षण करने का मतलब वह खाने लगते हैं। और मोनोसाइट जो होते हैं ये WBC की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब चलिए समझ में, हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे WBC के क्या कार्य है। तो मुख्य कार्य क्या है, WBC का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अंदर कई तरह से प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें कि मोनोसाइट सबसे बड़े कोशिका होते हैं, जो क्या करते हैं, टी सेल कोशिकाएं जो होते हैं, यह हमारे शरीर में फौज की भांति कार्य करता है। जब भी कोई वायरस प्रवेश कर जाता है, एग्जाम्पल के लिए HIV वायरस प्रवेश किया, तो HIV वायरस क्या करते हैं, हमारे शरीर में खोज खोज के क्या करते हैं, सबको टी सेल कोशिकाओं को मार देते हैं। और मोनोसाइट कोशिकाओं का टी सेल द्वारा मारे गए कोशिकाओं को
भक्षण करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट को वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइड। परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है कि प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइड। इसका अगर जीवन काल की बात करें तो जीवन काल इसका मात्र 7 दिन का होता है। संख्या लगभग 1000 हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या है, रक्त का थक्का बना। आप देखे होंगे किसी भी व्यक्ति का कहीं हाथ कट गया, क्या करते हैं, रक्त को वो थक्का बनाते हैं। तो प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू बीमारी हो गया या तो प्लेटलेट की हमारे शरीर में कमी हो गया तो उस कंडीशन में क्या डेंगू बीमारी होने की चांस बन सकती है। जब भी वहां डॉक्टर के पास जाइएगा तो ब्लड चेक करते हैं, देखते हैं इसके शरीर में प्लेटलेट की क्या हो गई, कमी हो गई या तो वृद्धि हो गई, मतलब 1000 से या तो ज्यादा हो गया या तो कम गया, तो उसको क्या डेंगू बीमारी होने की संभावना होती है। डेंगू ऐसे मच्छर के काटने से होता है। तो अब देखिए जिसके शरीर में अगर प्लेटलेट की मात्रा कम गया वह भी दिक्कत, अगर बढ़ गया तो वो भी दिक्कत। तो देखिए जिसके शरीर में क्या हो गया प्लेटलेट की बढ़ने से, तो एक क्या होता है डोलो टैबलेट या इसको ग्लोई एलोवेरा दिया जाता है, जिससे क्या होती है प्लेटलेट की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने के बाद क्या कर देती है, वो अपने नॉर्मल कंडीशन में ला देती है। अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट क्या हो गई, गिर गया, गिरने का मतलब है कि 1000 से कम गया, उसको क्या दिया जाता है, बकरी का दूध दिया जाता है या पपीता या कीवी का फल दिया जाता है। इससे क्या होती है प्लेटलेट की मात्रा हमारा शरीर में निरंतरण बराबर हो जाती है। और एक क्वेश्चन छूट गया था इससे पहले, ब्लड का मुख्य कार्य है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप के विषय में। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के विषय में पढ़ेंगे, जानेंगे किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है। इससे पहले ब्लड क्या है, WBC क्या है, RBC क्या है, प्लेटलेट क्या है, ये सब बातें छोटी छोटी बातें बेसिक बातें बना के यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना के अप टू डेट कर दिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको आपके काम का चीज है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी सुबह हम 5 बजे वीडियो यूट्यूब पे अप टू डेट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए सबसे पहले जानेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रक्त समूह। बात समझे, ब्लड ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह का जो खोज किया है लैंड स्टीनर और लीनर ने, इसने क्या परीक्षा में पूछे जाते हैं ब्लड ग्रुप या रक्त समूह जिसको कहते हैं, उसका खोज किसने किया, लैंड स्टीनर और लीनर ने। ठीक, अब देखिए इससे पहले की वाले वीडियो में हम बताए थे ब्लड 2 प्रकार के होते हैं। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा होते हैं और एक रुधिराणु होते हैं। प्लाज्मा क्या है इसके विषय में हम सारा कुछ बता दिए हैं, और रुधिराणु के विषय में WBC जो दिया हुआ है, RBC दिया हुआ और प्लेटलेट दिया हुआ है। इसके विषय में हम रुधिराणु जो 3 प्रकार के होते हैं, तीनों एक एक बात हम बता चुके हैं। इससे कौन कौन सी बीमारी होती है और क्या क्या पाया जाता है किसके अंदर। अब चलिए हम बताए थे, शॉर्ट में बताते WBC का क्या कार्य है। यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और प्लेटलेट का भी कार्य बताए थे, जो आप हमको क्या कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो हम लोग का जो ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, जब भी ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है RBC का चेक किया जाता है। RBC की अगर आकार पूछा जाए, यह पेड़ा के आकार का होता है, इस आकार का RBC पाया जाता है हम लोग के शरीर में। RBC में ही एंटीजन पाया जाता है, जबकि प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक ना, एंटीबॉडी कौन कौन होगा, A और B होगा। ठीक ना, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसका आकार का ये क्या Y आकार का रहता है। ठीक, जो A और B है। लेकिन RBC में क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसमें एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ग्लाइकोन प्रोटीन। ठीक ना, तो RBC में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लाइकोन प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें एंटीजन क्या क्या पाया जाता है, इसमें A और B एंटीजन पाया जाता है। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि RBC के आधार पर ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है। देखिए
लैंड और स्टीनर और लीनर जो ये सब वैज्ञानिक थे, इन्होंने रिहांस नामक बंदर को पकड़ा और पकड़ने के बाद क्या किया, सबका ब्लड को निकाल निकाल करके माइक्रोस्कोप के द्वारा चेक करता था। जब चेक करने के बाद ब्लड जिसमें देखा जिसका आकार इस तरह से रहता था, आरबीसी उसका निकाला, निकालने के बाद सिर्फ देखा कि उसमें गोल है और उसमें कहीं कुछ नहीं है, तो यह जब गोल है ना तो इसका आकार दे दिया कि यह ब्लड ग्रुप ओ है। बात समझे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बंदर मिलते थे जिसमें कि आकार जब ऐसे लेते थे, ब्लड लेने के बाद इसका ऐसे ऐसे आकार हो जाता था। जब इस तरह से आकार हो गया, इस तरह से आकार होने के बाद अब देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको तो ये क्या हो जाता है, ए आकार का होता है ना। जब ये आकार का हो गया तो आरबीसी इसको रख दिया, आरबीसी ब्लड ग्रुप क्या रख दिया, ए हो गया। ठीक, लेकिन फिर इसके बाद क्या किए, लैंड स्टीनर और लीनर ने फिर और सारे बंदर को पकड़े और उसका क्या कर रहे थे, ब्लड ग्रुप का जांच कर रहे थे। तो उसमें क्या किसी किसी में इस तरह से पाया गया। जब इस तरह से पाया गया तो सबने बैठकर दिमाग लगाया कि इसका आकार देखिए, आप बी लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं बी, तो बोला कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी। हम लोग ऐसे लिखते थे, इसका आकार इस तरह से पाया जाता था, इसको ब्लड ग्रुप बी बोल दिया। बात समझे। जब इसको ब्लड ग्रुप बी बोल दिया, इसके बाद और कई सारे बंदर को पकड़े, किसी किसी में क्या पाया गया, और देखिए इस तरह से भी आकार पाया गया, इस तरह से भी आकार पाया गया, जो कि हम यहाँ फिगर पे बना दिए। जैसे इसका ये ब्लड ग्रुप है, इसमें आरबीसी पकड़ा बंदर का, और किसी में क्या इस तरह से पा रहा है, इस तरह से पा रहा है, इस तरह से पा रहा है, इस तरह से पा रहा है। इसमें बोल दिया क्या, यही ब्लड ग्रुप क्या है, ये ब्लड ग्रुप ए और बी है। बात समझे। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। देखिए ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक रुधिराणु होते हैं और एक प्लाज्मा होते हैं। ठीक, प्लाज्मा में क्या बताया कि एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी कौन कौन पाया जाएगा, एक एंटीबॉडी ए पाया जाएगा और एक एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। बात समझे। बात यहां से ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अब देखिए रुधिराणु जो होते हैं, रुधिराणु तीन प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी होते हैं और एक डब्ल्यूबीसी होते हैं और एक प्लेटलेट होते हैं। ठीक, आप इसको क्या कहिए, एंटीजन कहिए, प्लाज्मा को कहिए एंटीबॉडी, ठीक दूसरी भाषा में, और रुधिराणु को कहिए एंटीजन कहिए, ठीक ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए एंटीजन लिखे हैं ए, तो एंटीजन क्या हो गया, ए का फिगर है, इससे पहले क्या होता है, ये ब्लड ग्रुप है, ये आरबीसी है, ठीक ना। आरबीसी है तो ब्लड ग्रुप ए कैसे होगा, जिसमें इस तरह से आकार रहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए होगा या एंटीजन ए होगा। बात समझे। अब देखिए यहाँ रुधिराणु, यहाँ क्या होता है, प्लाज्मा जो होते हैं, प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी का प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के होते हैं एंटीबॉडी, एक ए होता है और एक बी होता है, ठीक है ना। अब देखिए ए का जो आकार होता है एंटीबॉडी में, ए का जो आकार होता है, अब देखिए किस आकार का होता है। अब देखिए एंटीबॉडी इसका क्या होता है, इस तरह से लिख दिए। अब लिखने के बाद आप यूट्यूब पर मतलब गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, इसका जो दिखाएगा सिंबल इस तरह से दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एंटीबॉडी कौन चढ़ेगा, ए। तो ए से ए का आकार किस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। और बी का आप बात करेगा तो बी हम लोग कैसे लिखे थे, बी इस तरह से लिखे थे ना, तो एंटीबॉडी बी कैसे होगा, तो बी मतलब इस तरह से लिख दिए। इसमें लिखने के बाद सिर्फ क्या है, ऐसे घूम गया थी, क्या हो गया, एंटीबॉडी बी हो गया। और जिसमें क्या क्या कुछ कुछ प्लाज्मा होते हैं जिसमें ब्लड क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। जब ए और बी दोनों पाए जाते हैं तो ए और बी कैसे होगा, इस तरह से होगा, और इसको क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह से हो गया, इसमें इस तरह से आकार हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से हो गया। तो ये क्या हो गया, एंटीबॉडी क्या हो गया, ए और बी दोनों हो गया। बात समझे। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है, हमको लगता है कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे। और यहाँ देखिए गौर करने वाली बात यह है कि ब्लड ग्रुप का जो विपरीत, ब्लड ग्रुप का विपरीत क्या होता है, मतलब प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के विपरीत रुधिराणु होते हैं। या तो आप बोलिए एंटीजन या एंटीबॉडी, एंटीजन है उधर, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के विपरीत क्या होता है, एंटीजन होता है, ठीक है ना।
तो एंटीबॉडी के विपरीत क्या होता है? एंटीजन होता है। जिस मतलब ये और इसका हिंदी में मतलब अपने शॉर्टकट भाषा में ब्लड ग्रुप के विपरीत जो होते हैं रुधिराणु होते हैं। अगर हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे शरीर में जब भी एंटीबॉडी चढ़ेगा तो बी चढ़ेगा। क्या देखिए, अगर हम लोग एक साइकिल का एग्जांपल लेते हैं, साइकिल में जो क्या उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह से जो रहता है चैन कहते हैं। चैन का उसको जो क्या लगा, इसके ऊपर अगर चैन लगाते हैं तो चैन का आकार किस तरह से, उसमें दांत का रहता है, इस तरह से दांत लगा ताकि एक जैसा सेट हो सके। उसी तरह हमारे शरीर में होते हैं। प्लाज्मा के विपरीत क्या होते हैं? रुधिराणु होते हैं। या तो एंटीबॉडी के विपरीत क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। अब जिस व्यक्ति में एंटीजन, या तो क्या कहिए, एंटीजन कहिए या तो ब्लड ग्रुप कहिए, ब्लड ग्रुप क्या है? या तो ब्लड ग्रुप कहिए या तो एंटीजन कहिए, तो दोनों बात एक ही हो रहा है। तो जब एक ही, और जिस व्यक्ति में ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, ए का सिंबल ब्लड ग्रुप इस तरह से बताएं। ये क्या हो गया? आरबीसी ब्लड ग्रुप ए है, या तो एंटीजन ए है, उसमें ब्लड ग्रुप जो पाया जाए मतलब एंटीबॉडी जो पाया जाएगा, एंटीबॉडी ANTIBODY एंटीबॉडी जो पाया जाएगा उसमें कौन सा पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। बी का आकार इस तरह से होता है, तो एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? उसमें बी पाया जाएगा। तो परीक्षा में पूछा जाता है किसी भी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? तो क्या पाया जाएगा? ए का विपरीत बी, और जिसमें क्या होगा? बी होगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। या तो एंटीजन क्या होगा? बी होगा। तो बी का आकार इस तरह से बताए थे इससे पहले, तो ब्लड का इस तरह से आकार है। आरबीसी क्या हो गया? बी हो गया। इसमें एंटीबॉडी जो पाया जाएगा तो ए पाया जाएगा। बात समझे? तो ब्लड ग्रुप बी का विपरीत क्या हो गया? ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन क्या है? बी है, तो उसका ए हो जाएगा। तो परीक्षा में इतने पूछे जाते हैं किसी भी व्यक्ति में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? तो बी पाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि क्या पाया जाते हैं? ए और बी दोनों पाए जाते हैं। किसी भी कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि ब्लड ग्रुप क्या पाया जाता है? ए और बी दोनों पाया जा रहा है। ठीक, मतलब ब्लड ग्रुप बोलिए या तो आप इसको क्या बताएं, एंटीजन बोलिए। अब देखिए इसमें क्या हो गया? ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए और बी। आरबीसी क्या हो गया? आरबीसी ब्लड ग्रुप क्या पा गया? या तो एंटीजन क्या पा गया? ए और बी दोनों। तो इसका विपरीत क्या होगा? जिस व्यक्ति में क्या हो गया? ए और बी दोनों पाया जाएगा, उसमें नो एंटीबॉडी होगा। क्या हो जाएगा? नो एंटीबॉडी। ANTIBODY मतलब उसमें नो एंटीबॉडी पाया जा रहा है। उसके जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए और बी है उसमें एंटीजन कोई भी नहीं चढ़ेगा, नहीं सॉरी, एंटीबॉडी कोई भी नहीं चढ़ेगा। तो उसका क्या, जब भी वो व्यक्ति बीमार पड़ेंगे उसमें क्या लड़ेगा? उसका WBC लड़ेंगे। बात समझे? और कुछ ऐसे व्यक्ति है जिसमें ब्लड ग्रुप क्या पाया जाता है? ओ पाया जाता है। तो जब ओ पाया जाता है जिसमें, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ओ का सिंबल इस तरह से बताया, ब्लड ग्रुप ओ का आकार इस तरह से होता है। तो ब्लड ग्रुप जब इस तरह से आकार होता है तो उसमें एंटीबॉडी जो है आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, या तो ए भी चढ़ा सकते हैं या तो बी चढ़ा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है। किसी व्यक्ति का कहता है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो कैसे निकाल, हम लोग को निकाल क्या सीखे अभी? ब्लड ग्रुप जो है कैसे निकाला जाता है ये बता दिए। अब चलिए हम लोग बताएंगे क्या ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक ना, अब ब्लड ग्रुप इस तरह से दे दिए तो आपको ये बताना है क्या ये ब्लड ग्रुप कौन सा है। आप तो ये बता दीजिएगा कि ब्लड ग्रुप सर ये ओ है, तो किसका लेंगे हम लोग? आरबीसी का। जब आरबीसी का ये लिए ब्लड ग्रुप ओ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये हमको बताना है। ठीक, बहुत सारे ऐसे बंदर को पकड़े, बंदर को पकड़ने के बाद क्या देखा गया उसमें कि किसी में था, क्या था? इस तरह से आकार, जैसे कि ये ओ है तो ओ के बाद क्या इस तरह से आकार है, इसमें इस तरह से दिया हुआ रहता था, ठीक ना, इस तरह से दिया हुआ है, इसका हम फिगर बना दिए, ठीक ना।
जब इस तरह से आकार दिया हुआ है तो अब देखिए, यह सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप BLOOD ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप O है, ठीक ना। अब ये हमको डिसाइड करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमको अब देखिए, इसमें है मतलब क्या है, इसमें इस तरह से आकार है तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक ना। और जिसमें सिर्फ ऐसे दे दिया, जिसका ब्लड ग्रुप इस तरह से सिर्फ सिंबल निकल गया, तो वो क्या हो गया? ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो गया। ये तो O तो होगा ही, और क्या निकल जाएगा? ये नेगेटिव निकल जाएगा। हमको लगता है कि आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है, अब A और O बता दिए। अब देखिए यहाँ क्या है, ये ब्लड ग्रुप है, इसमें इस तरह से दिया हुआ है। जब इस तरह से दिया हुआ है तो ये ब्लड ग्रुप RBC का क्या हो जाएगा? RBC का ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? BLOOD ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? A हो गया। अब देखना है हमको, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इसमें नहीं है, इस तरह से सिंबल नहीं है, तो वह ब्लड ग्रुप क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अगर इसमें इसी तरह से हम सिंबल बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप, ये क्या हो जाएगा? A पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझे? अब देखिए, इस तरह से इसमें सिंबल बना दिया तो A पॉजिटिव बना दिए, ठीक। अब देखिए हम लोग कहाँ चलते हैं? O की ओर। वो तो बता दिए, अब B की ओर चलते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ये है, इसमें B है तो इस तरह से होगा। जब इस तरह से होगा, इसमें अगर इस तरह से है, अगर नहीं था तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ये O नहीं था तो नेगेटिव। अगर ये है, अगर हम बना देते तो O क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। आप मतलब हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। बताने का बनाने का आगे जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ आ जाता है कि सर किसी में A और B भी है और वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है, तो उसको हम लोग को क्या कैसे बताना है, ठीक। अब देखिए उसको कैसे बताना है। अब देखिए यहाँ A और B, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे A और B पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या खेल है। तो यहाँ देखिए, पहले ब्लड ग्रुप क्या बनाएंगे? O बनाएंगे, O बनाएंगे O की तरह। अब देखिए यहाँ A और O, A और O इस तरह से बना देंगे। ये क्या हो गया? ये A हो गया, ये O हो गया। तो अब क्या हो गया? ये A भी क्या हो गया? अभी तक में नहीं है उस तरह का, जिस तरह से हम सिंबल बताए तो नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। अगर इसमें हम इस तरह से सिंबल बना दिए तो ये क्या हो जाएगा? A भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लैब में चेक कीजिएगा तो आपको आकार क्या दिखेगा? इसी तरह से दिखेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ तक हमको लगता है तो आप समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा और वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग जानते हैं सर्वदाता कौन है, मतलब सभी को ब्लड कौन दे सकता है और कौन ब्लड सबका ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वदाता। सर्वदाता, देखिए सर्वदाता जो होते हैं, इसको O नेगेटिव, ये क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकते हैं। O नेगेटिव का अर्थ किस तरह से सिंबल होगा? इस तरह से होगा, ठीक है ना। और क्या? एक सर्वग्राही, सर्वग्राही, ठीक है ना। अब देखिए A भी जिसका पॉजिटिव है, A भी पॉजिटिव है, वो क्या कर सकते हैं? सबसे ब्लड को ग्रहण कर सकते हैं। तो A भी पॉजिटिव का सिंबल किस तरह से बनता है? अभी क्या बताएं, पहले A भी बनाना है इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से बनाने के बाद अब क्या करेंगे? इसमें इस तरह से आकार दे देना। तो ये क्या हो गया? A भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। ये क्या कर सकते हैं? A भी पॉजिटिव सबसे ब्लड को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सबको ब्लड दे कौन सकते हैं? O वाला सब, O नेगेटिव वाले सबको ब्लड दे सकते हैं। हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि जन्म के आधार पर अपने माता पिता का ब्लड ग्रुप जो है अपने जनरेशन में मिल जाता है, वो कैसे मिलता है। चलिए हम लोग ब्लड ग्रुप के विषय में अब जानेंगे। ब्लड ग्रुप क्या? अब देखिए, किसी माता में अगर ब्लड ग्रुप O है और पिता में क्या है? A है, उसका बच्चा जो होगा या तो उसके बच्चे में O होगा या तो A होगा। दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, माता पिता में चेंज भी हो सकता है। अगर किसी माता में
ओ है और पिता में बी है, उसका बच्चा जो होगा या तो उसमें ओ हो सकता है या तो उसमें बी हो सकता है। ठीक, दोनों में से कोई एक हो सकता है, यहां भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए किसी माता में या पिता में, अगर मान के चलिए पिता में ब्लड ग्रुप ओ है और पिता में क्या है, पिता में क्या माने ओ है, माता में ए बी है, तो बच्चा जो उसका होगा उसमें ए बी ब्लड ग्रुप दोनों होगा। ठीक, अगर किसी माता में ओ है और पिता में बी है तो बच्चा जो होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ निकलेगा। मतलब जिस तरह से इधर रहेगा उस तरह से यहाँ क्या कर लेगा, ये फोटोकॉपी कर लेगा। ठीक, अब देखिए सेम ब्लड ग्रुप वाले के लिए क्या होता है, जैसे माता में भी ए है और पिता में भी ए है, तो बच्चा जो निकलेगा या तो उसमें ओ होगा या तो ए होगा। मतलब यहीं पर आदमी इंसान को दिक्कत होने लगता है। अगर हम है, हमारे में ब्लड ग्रुप ए है और हमारे पत्नी में क्या है, ब्लड ग्रुप उसमें ए है, और बच्चा जो उसमें बच्चा का आने वाला जो हुआ है उसमें क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए है, तब तो ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ निकल गया तो यहाँ क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है इंसान को। ब्लड ग्रुप ओ कैसे निकल गया, मेरे में भी ए है, मेरे पत्नी में भी ए है, और ब्लड ग्रुप बच्चा में ओ कैसे निकल गया। अब किसी माता में क्या है, ब्लड ग्रुप बी है और पिता में ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो बच्चा में क्या हो जाएगा, या तो बी होगा या तो ओ होगा। ठीक, अब देखिए माता में भी ए और पिता में भी नहीं, सॉरी, माता में भी ए बी और पिता में भी ए बी, तो बच्चा जो निकलेगा यहाँ पे, बच्चा जो आने वाला अगला जनरेशन होगा उसमें या तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या तो बी हो सकता है या तो ए बी दोनों होगा, लेकिन नो रिलेशन ओ के साथ। ओ नहीं निकलेगा अगर माता में भी ए है और पिता में भी ए बी है, मतलब माता में भी ए बी पिता में भी ए बी, बच्चा जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी दोनों होगा, रिलेशन नो ओ के साथ। ठीक ना, ओ के साथ नहीं संबंध बनाएगा। अब देखिए यहाँ ए बी के साथ क्या कंडीशन होता है, माता में भी ए बी और पिता में ए, तो बच्चा जो होगा या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी दोनों होगा। नो रिलेशन किसके साथ, ओ के साथ। वही यहाँ है, पिता में क्या है, ए बी है और माता में ए है, बच्चा जो होगा आने वाला उसका ए होगा बी होगा या तो ए बी होगा। नो रिलेशन किसके साथ, ओ के साथ। अगर माता में ए है और पिता में क्या है, बी है, उस बच्चा जो आने वाला होगा उसमें या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है या तो ए बी दोनों होगा या तो ओ हो सकता है। ठीक, चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।